कंबसन क्या होता है? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give heat and light is called combustion. कंबसन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है? वो सब्सटेंस जिसमें एक सब्सटेंस को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? हीट और लाइट। जैसे हम लोग चारकोल को जब हम लोग जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस वो जलता है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और हीट और लाइट फॉर्म करता है। जो हीट और लाइट फॉर्म करे उस प्रोसेस को कहते हैं, जब हीट और लाइट फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंबसन। और कंबसन के लिए ऑक्सीजन क्या है? नेसेसरी है फॉर कंबसन। और जलाने के लिए अगर जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ वो, अगर हम किसी चीज को जलाएंगे तो नहीं जलेगा। ठीक, तो कंबसन के लिए क्या है? ऑक्सीजन का नेसेसरी है, यानी जरूरी है ऑक्सीजन। दो सब्सटेंस विच कैन बी बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो क्या, वो सब्सटेंस जो जल सकता है, ठीक है, उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे हमारा पेपर जलता है, क्लोथ जलता है, सीएनजी हुआ, वुड हुआ, कॉल हुआ, ये सब क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक, दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो नहीं जलता है उसे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि स्टोन हुआ, स्टोन को हम लोग, स्टोन जलता नहीं है, ग्लास नहीं जलता है, सीमेंट, ब्रिक्स, वाटर एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है? जलते नहीं है। तो हमने क्या देखा इसमें? पहले देखा कंबसन। कंबसन क्या होता है कि वो, जब हम लोग किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो हीट और लाइट देता है, तो उसे कंबसन कहते हैं। जैसे चारकोल को हम लोग जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट निकलते हैं। तो ऑक्सीजन और कंबसन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। ठीक, बिना, अगर ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे, जैसे अगर हम कोल को या पेपर को जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा। ठीक, दो सब्सटेंस। और कमर्शियल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो जल सकता है, जैसे कि पेपर हुआ, पेपर जल सकता है, क्लॉथ, सीएनजी, वुड, उसे कमर्शियल सब्सटेंस कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो नहीं जलता है उसे नॉन कमर्शियल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे स्टोन हुआ, ग्लास हुआ। ठीक, अब देखते हैं कि कम्बसन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, कि क्या 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 उसका कंडीशन है कम्बसन के लिए, कि कम्बसन प्रोसेस होगा, यानी किसी चीज को हम लोग जलाकर हीट और लाइट निकालेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। तो पहले क्या है? प्रेजेंस ऑफ ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस। जो नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, जैसे ग्लास हुआ, ब्रिक हुआ, ये सब नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। तो इसमें नेसेसरी कंडीशन कम्बसन के लिए क्या है? कम्बस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे ये कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या है? जो सब्सटेंस वो जो जलेगा, जैसे पेपर हुआ, वुड हुआ, ये सब क्या है? कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। अब है प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कम्बसन लाइक एयर और ऑक्सीजन। कंबसन का सपोर्टर होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्या नाम है, कंबसन का क्या बताया था अभी? ऑक्सीजन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है। तो वही कह रहा है, एयर या ऑक्सीजन वहां पर होने चाहिए, तभी क्या होगा? कंबसन होगा, कंबसन प्रोसेस होगा। हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या क्या होता है? वो टेम्परेचर जहाँ पर क्या हो, सब्सटेंस क्या हो जाए, जल जाए, अपना जलना स्टार्ट कर दे, तो इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना चाहिए हमें। ठीक, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, इग्निशन टेम्परेचर तक अटेनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अटेनमेंट, इग्निशन टेम्परेचर हमने बता दिया। उसके बाद नेसेसरी कंडीशन बताया, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन बताया। पहले तो कमर्शियल सब्सटेंस का प्रेजेंस जरूरी है, फिर एयर या ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी है, फिर इग्निशन टेम्परेचर तक उसे हीट करना चाहिए हमें। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबसन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंबसन में हम लोग देखेंगे पहले रैपिड कंबसन क्या होता है। द कंबसन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम। अगर बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट निकले, ठीक है, हीट और लाइट प्रोड्यूस हुए, तो उसे कहते हैं रैपिड कंबसन। जैसे कि हम लोग एलपीजी जलाते हैं, कुकिंग गैस से जिससे खाना बनाते हैं, उससे क्या होता है? टू गिव हीट इज एन एग्जाम्पल। वो क्या है? एलपीजी क्या है? रैपिड कंबसन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इमीडिएट बर्निंग हो जाता है। ठीक, तो वैसे रैपिड कंबसन होता क्या है? हीट और लाइट क्या करे? लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करे शॉर्ट टाइम में। ठीक, तो उसे रैपिड कंबसन कहता है। स्पॉन्टेनियस कंबसन की क्या किसे कहते हैं? द कंबसन रिएक्शन व्हिच ओकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबसन। यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल हीट के, अगर हम कोई एक्सटर्नल हीट ही ना हुआ, उसके बिना ही अगर कंबसन
वहाँ पर स्टार्ट हो गया, तो उसे कहता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। जैसे फास्फोरस है, द बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन का एग्जांपल क्या हुआ? अगर व्हाइट फास्फोरस को अगर रूम टेम्परेचर में अगर रख दोगे तो वो क्या होगा? जलने लगेगा। तो वो क्या है, यानी उसमें हमने कुछ किया ही नहीं, ना ही उसमें हीट दिया, ना ही कुछ भी नहीं करा, बस ऑटोमेटिक वो जल गए अगर रूम टेम्परेचर पे रख दिए। तो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन, और वो एग्जांपल इसका व्हाइट फास्फोरस हो गया था। उसके बाद स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या है? डेंजरस है। स्पॉन्टेनियस कम्बशन रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन नेचर आर वेरी डेंजरस। स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या है? डेंजरस है। तो हमने दो टाइप का कम्बशन देखा, रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन। अब देखेंगे एक्सप्लोसिव कम्बशन क्या होता है। ए वेरी फास्ट कम्बशन रिएक्शन इन विच a large amount of heat, light and sound are produced is called explosive combustion। तो बहुत ज़्यादा फास्ट कंबशन रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट, हीट और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। उन सब में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, बट इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग फायर वर्क, जैसे क्रैकर हुआ, जो दिवाली में क्रैकर्स यानी पटाखे वगैरह पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो लाइट और हीट भी देता है और क्या करता है, आवाज़ भी करता है। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया किसका? एक्सप्लोसिव कंबशन का। ठीक, तो हमने टाइप्स ऑफ कंबशन में पहले रैपिड कंबशन देखा। रैपिड कंबशन में क्या होता है? शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होता है, इसका हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल हो गया एलपीजी। और स्पॉन्टेनियस कंबशन में जिसमें अगर हमें हीट करते ही नहीं है, बट खुद ही वो हीट एंड लाइट कंबशन रिएक्शन दे देता है, तो उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जैसे व्हाइट फास्फोरस का बर्निंग अपना, अगर रूम टेम्परेचर पे व्हाइट फास्फोरस को छोड़ दिया तो वो खुद ही जलेगा। तो उसे क्या है, वो एग्जांपल हो गया स्पॉन्टेनियस कंबशन का। और स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है? हार्मफुल है या डेंजरस है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक्सप्लोसिव कंबशन क्या बताएं कि वो दोनों कंबशन जो टाइप्स था, रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन, बस हीट और लाइट देता था। और एक्सप्लोसिव कंबशन क्या क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड भी प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट के साथ, तो इसे एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं। जैसे पटाखे, दीपावली दीपावली में जो हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, तो वो क्या है? एक्सप्लोसिव कंबशन है। अब आते हैं हमारा कंबशन। ओके, अब देखते हैं फ्यूल क्या होता है। ए मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड ए फ्यूल। वो मटेरियल जिसको हम लोग हीट प्रोड्यूस के लिए बर्न करते हैं उसे फ्यूल कहते हैं। कॉमन फ्यूल जैसे फूड हुआ, कॉल हुआ, केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, इसको हम लोग कॉमन फ्यूल यानी कॉमन एग्जांपल कह सकते हैं। फ्यूल में भी सोलिड, लिक्विड और इन गैसियस फॉर्म। फ्यूल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सोलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, दो तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। ऐसा यूनिट फ्यूल का याद रखना, जीलो जूल पर केजी होगा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फ्यूल क्या है? जूल पर केजी। ठीक, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल क्या होता है। पहले नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल किसे कहते हैं? दो, नेचुरल प्राइमरी फ्यूल और मैन्युफैक्चर और सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। दो दो टाइप ऑफ फ्यूल होते हैं। ठीक, पहले देखेंगे नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल किसे कहते हैं। वो फ्यूल विच आर अवेलेबल इन डायरेक्ट फॉर्म। दोज फ्यूल विच आर अवेलेबल इन डायरेक्ट फॉर्म, जैसे कि कैन बी बर्न एज सच टू रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल। वो फ्यूल जो डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कॉल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, वुड हुआ, इसे ये डायरेक्ट फॉर्म है, इसे ह्यूमन 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 नहीं बनाता। तो ये क्या हो गए? ये हो गए नेचुरल फ्यूल। मैन्युफैक्चर और सेकेंडरी फ्यूल किसे कहते हैं? दोज फ्यूल विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल आर कॉल्ड सेकेंडरी फ्यूल। वो फ्यूल जो जिससे प्राइमरी फ्यूल से फिर इसको बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी फ्यूल या मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल। जैसे कॉल गैस हुआ, पेट्रोलियम गैस हुआ, वाटर गैस हुआ, इसे ये क्या है? मैन्युफैक्चर और सेकेंडरी फ्यूल हुआ। Charcoal is a processed fuel obtained by burning wood under limited supply of oxygen। चारकोल में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को जब हम लोग वुड को जलाते हैं तो उससे चारकोल फॉर्म होता है। तो ये हो गया। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है कि अगर 1 kg फ्यूल है, उसमें कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। कंप्लीट बर्निंग जब हम लोग करेंगे उससे कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। उसको इसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। ठीक, तो कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहेंगे? जब हम लोग का 1 किलोग्राम कोई भी फ्यूल हो, चाहे वुड हो, चाहे कॉल हो, ठीक, जब हम लोग 1 किलोग्राम फ्यूल को जब हम लोग जलाएंगे, कंप्लीट बर्निंग करेंगे, उससे कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा, अगर 1 किलोग्राम वुड को जलाए उससे कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, SI यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू का होता है किलो जूल पर ग्राम। ये याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं।
इसका बेसिकली फॉर्मूला होता नहीं है, बस क्या करना होते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दे के बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक में ये एग्जांपल है कि 4.5 केजी ऑफ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न। अगर 4.5 केजी फ्यूल है हमारे पास, उसको कंप्लीटली हम लोग पूरा कंप्लीटली जलाते हैं, तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इतना किलो जूल प्रोड्यूस हुआ। ठीक। उसका कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, इसका कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल का बताओ। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताया, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम फ्यूल में कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, वो कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो क्या है, अगर 4.5 केजी में इतना कैलोरीफिक वैल्यू निकला, तो फिर हम अगर इसको क्या करेंगे, 1 केजी में निकाल लेंगे, तो 1 केजी में जो निकलेगा तो वो हो गया हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या होगा, हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 4.5 किलोग्राम फ्यूल, इतना हो गया, ये तो गिवन है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जितना कैलोरीफिक वैल्यू 4.5 का, उसमें 4.5 को डिवाइड करेंगे। ठीक। तो हमारा 1 किलोग्राम फ्यूल का निकल जाएगा हीट हीट इतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ 1 किलोग्राम फ्यूल। और कैलोरीफिक वैल्यू होता ही यही है कि अगर एक 1 किलोग्राम फ्यूल में जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। तो 40,000 किलो किलो जूल पर ग्राम, ये क्या हो गया, इसका कैलोरीफिक वैल्यू हो गए। ठीक है। तो यही था न्यूमेरिकल। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, तो मैंने बता दिया न्यूमेरिकल भी। अब देखते हैं कि कुछ कॉमन फ्यूल है, उसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा। जैसे कॉर्डंग कोक होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू 6,000 से 8,000 किलो जूल पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू होता है। फिर कोल का 25,000 से 33,000 होता है। ठीक है। केरोसिन ऑयल का 45,000 किलो जूल होता है। ठीक। तो ये याद कर लेना, ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसके कितने कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ये कॉमन कॉमन फ्यूल है, इसके 1 2 3 4 5 यानी कि 7 8 है, ये याद कर लेना इस। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। उसके बाद देखेंगे कि आइडियल फ्यूल हम लोग किसे बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद आइडियल फ्यूल उसे बोलेंगे, इट हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा आइडियल फ्यूल होंगे। इट बर्न्स इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट टेम्परेचर, अगर मॉडरेट टेम्परेचर में अगर वो बर्न कर रहा है एयर के प्रेजेंस में, तो वो आइडियल फ्यूल हुआ। इट हैज ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर विच इज नादर वेरी लो नॉर वेरी हाई। यानी कि कह रहा है कि इग्निशन टेम्परेचर, मैंने बताया कि इग्निशन टेम्परेचर किसे कहता है, वो हीट जब क्या करें उससे ये कोई भी सब्सटेंस क्या करना, जलना स्टार्ट हो जाए, तो वो इग्निशन टेम्परेचर है। यानी कि ना ही ज़्यादा हो इग्निशन टेम्परेचर, ना ही कम हो, तो वो क्या होगा, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसे आइडियल फ्यूल बोलेंगे। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस, अगर वो कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ना ही कोई भी रेसिड्यू जलाने के बाद कोई रेसिड्यू भी लिव्स नहीं कर रहा है, उसे कह रहे हैं आइडियल फ्यूल उसे कहते हैं। और वो क्या हो, चीप हो, रीडली अवेलेबल हो, अगर ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हो। ठीक है, वो क्या हो गया आइडियल फ्यूल। उसके बाद कम सीएनजी के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक। बट इसमें भी देख लेते हैं, इससे पिछले वाला चैप्टर में मैंने बताया सीएनजी, पेट्रोलियम, केरोसिन के बारे में टोटल चीज़ बताया मैंने। अब देखते हैं सीएनजी, इस वाले चैप्टर में कुछ न्यू। तो सीएनजी कंसिस्ट मिथेन, मैंने बताया था मिथेन होता है, ज़्यादातर मिथेन ही होते हैं सीएनजी में, और कुछ क्वांटिटी में इथेन और प्रोपेन होता है। मीथेन है द सेकंड हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। और मीथेन सीएनजी का क्या होता है, मीथेन का क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, वो 53 किलो जूल पर ग्राम होता है आफ्टर हाइड्रोजन। सीएनजी लीव्स नो रेसिड्यू आफ्टर कंबशन, सीएनजी क्या करता है, कोई भी रेसिड्यू नहीं लीव करता है, किसके, कहाँ कौन सा टॉपिक था, हाँ सीएनजी लीव्स नो रेसिड्यू आफ्टर कंबशन। हाँ, कंबशन प्रोसेस पे कोई भी रेसिड्यू लीव्स नहीं करता वो, यानी कोई अवशेष वगैरह कुछ भी लीव्स नहीं कर, वो नहीं छोड़ता है। से सीएनजी डज नॉट इमिट एनी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वगैरह, ये सब ये उससे सीएनजी सीएनजी को अगर हम कंबशन प्रोसेस में लाएंगे तो उससे कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस वगैरह कुछ भी नहीं उससे इमिट होता है, कुछ भी नहीं फॉर्म होता। सीएनजी का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसका हाइड्रोजन से कम होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है सीएनजी का, एज ए फ्यूल इज इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, यानी कि कम हीट में भी ये क्या होता है, जल जाता है, तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है ये। ठीक है। तो ये अभी तो इसको कार वगैरह में भी कार में यूज कर रहे हैं अभी सीएनजी को।
अब देखेंगे फिर लिक्विड पेट्रोलियम, एलपीजी के बारे में। एलपीजी के बारे में तो मैंने बताया ही था कि वो जो कुकिंग गैस होता है उसे एलपीजी, वो एलपीजी होता है। पेट्रोलियम गैस इज ए मिक्सचर ऑफ थ्री गैसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमली इथेन, प्रोपेन और इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के बना होता है पेट्रोलियम गैस। बट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज ब्यूटेन। मेन कंस्टिट्यूएंट अगर इसका पूछे तो ब्यूटेन बताना, और नेचुरल गैस का पूछे तो मीथेन बताना। पेट्रोलियम गैस कैन बी लिक्विफाइड इजिली बाय अप्लाइंग प्रेशर। पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड किया प्रेशर से, प्रेशर जब अप्लाई करता है तो वो एलपीजी बन जाता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया था। इट इन द लिक्विड फॉर्म इट इज नॉन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा बताया था। जिसने नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो वो जाके पिछला लेक्चर देख लें। इट इज सप्लाइड टू कंज्यूमर्स इन आयरन सिलेंडर। आयरन सिलेंडर में आते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। LPG does not change, LPG changes back to gas when the pressure is released at the burner। जब LPG को जब हम लोग गैस जलाते हैं, ठीक है, बर्नर पे, तो वो क्या हो जाता है, वापस से गैस में रिलीज हो जाता है। उससे पहले सिलेंडर में किस किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। इट डज नॉट लीव एनी एनी रेसिड्यू, ये भी कोई रेसिड्यू नहीं लीव करता है। ठीक है। उसके बाद LPG कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, इनफ्लामेबल गैस होता है। ठीक, ये हो गया LPG के बारे में। उसके बाद केरोसिन, केरोसिन भी बताया था। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मॉडरेट एंड ऑन बर्निंग इट डज नॉट लीव एनी, ये भी कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता। तो कैलोरीफिक वैल्यू केरोसिन का क्या है, मॉडरेट होता है इसका। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का होता है। उसके बाद फिर CNG का होता है कैलोरीफिक वैल्यू सेकंड सेकंड लेस देन हाइड्रोजन से कम किसका होता है, CNG का होता है। उसके बाद केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होता है। लेकिन केरोसिन को जब हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या है, हार्मफुल है। उसके बाद पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोल हैज ए गुड कैलोरीफिक वैल्यू बट इट्स लोअर देन दैट ऑफ LPG और CNG। इसका कैलोरीफिक वैल्यू पूछेगा अगर एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलियम का कैलोरीफिक वैल्यू क्या LPG से ज़्यादा होता है या कम होता है। तो उससे LPG और CNG से क्या होता है, पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है। ये भी कम रेसिड्यू नहीं छोड़ता। फिर थ्रो इट इज नॉट इजी टू स्टोर बिकॉज ऑफ इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर। इसका भी बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। कौन, पेट्रोल में। तो इसको स्टोर करना इजी नहीं है। उसके बाद है कौन सा फ्यूल बेस्ड है और क्यों है। अभी तो प्रेजेंटली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो है कंसीडर टू बी ए वेरी गुड फ्यूल। बहुत अच्छा माना जाता है अभी CNG को, क्योंकि CNG सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। CNG सफर, अभी जो CNG में जो प्रॉब्लम है वो बस ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू सॉल्व इट्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय चेंजिंग इट इनटू लिक्विड फॉर्म। यानी कि जैसे LPG अभी लिक्विड फॉर्म में आता है ना सिलेंडर में, वैसे अब CNG को भी लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए लाने का कोशिश कर रहा है। एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर बाय रेफ्रिजरेशन द लिक्विड थस ऑफ्टन विल बी LNG, लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक, जैसे LPG होता है लिक्विड, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वैसे LNG आएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, ए फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसेस टेक प्लेस। यानी कि फ्लेम वो रीजन है जहाँ पर जलना किसी भी गैसियस का क्या होता है, वहाँ पर होता है क्या जलता है जो फ्लेम। ये आपको फिगर में दिखा दें, इसको फ्लेम कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉल डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, इट जस्ट ग्लोज। कॉल कोई भी फ्लेम शो नहीं करता है, आप देख सकते हैं फिगर में। बट कैंडल देखो, कैंडल क्या करता है, शो करता है। एग्जाम में ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग। तो ऑप्शन में कॉल होगा तो कॉल डाल देना। ठीक है, टिक कर देना। सम ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग फ्लेम्स आर LPG, बायोगैस, केरोसिन ऑयल। फिर कैंडल हो गया। ये सब क्या करता है, इसको जब हम लोग जलाते हैं तो इससे इसमें फ्लेम प्रोड्यूस होता है। चारकोल डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। अगर कॉल और चारकोल हो ऑप्शन में तो कॉल और चारकोल में ऑप्शन लगा देना। क्या ये क्या नहीं करता है, फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता है। व्हेन फ्यूल बर्न्स द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द proportion ऑफ ऑक्सीजन और एयर which is available for burning the fuel।
यानी कि फ्यूल को जब हम लोग जलाते हैं तो वो फ्लेम किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा फ्लेम होगा, वो सिर्फ वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो कम फ्लेम प्रोड्यूस होगा, अगर ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा फ्लेम प्रोड्यूस होगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर फ्लेम में बेसिकली तीन जोन होता है। ठीक है, फ्लेम कंसिस्ट ऑफ थ्री जोन, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। इनर जोन होता है, ये देखो इसे इनर जोन कहते हैं, फिर ये बीच वाला मिडिल जोन और ये ब्लू कलर के जो है ये आउटर जोन कहते हैं इसे। ठीक है, पहले अब देखते हैं इनर जोन में क्या होता है। इनर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम इज ए डार्क। इनर जोन जो होता है ये डार्क होता है, ये देखो डार्क कलर के। उसके बाद फिर इनर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न्ड वेपर ऑफ द कम्बस्टिबल मटेरियल्स। द इनर मोस्ट पार्ट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये पार्ट क्या होता है, सबसे सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट होता है और ये अनबर्न्ड वेपर होता है। ठीक है, ब्लैक 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 होता है ये। उसके बाद फिर हो गए द मिडिल जोन देखते हैं, इनरमोस्ट जोन देख लिया हमने। उसके बाद द मिडिल जोन ऑफ ए फ्लेम इज येलो। मिडिल जोन जो है उसका फ्लेम का, ये मिडिल जोन देखो येलो कलर का दिख रहा है, मिडिल जोन ऑफ ए फ्लेम ये येलो होता है। और ये क्या होता है, लिस्ट हॉट होता है। कहाँ गया? हाँ, इट इज ब्राइट एंड ल्यूमिनस ल्यूमिनस होता है, यानी ये लाइट किससे मिलते हैं, लाइट जो देता है वो मिडिल जोन ही देता है। ठीक। दिस जोन इज द मेजर पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम। और सबसे बड़ा जोन जो होता है कैंडल फ्लेम का वो मिडिल जोन होता है। एग्जाम में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक। द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज ब्लू। और आउटर जोन जो है, आउटर जोन ये बाहर से ब्लू कलर, अभी मैंने बताया कि आउटर जोन जो है वो ब्लू कलर के होते हैं। ठीक। उसके बाद फिर इट इज नॉन ल्यूमिनस जोन। ये यहाँ पर लाइट नहीं देता है, ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। द आउटर जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट। और आउटर जोन सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है। अगर हॉटेस्ट जोन पूछे तो आउटर जोन में टिक करना है, अगर कोल्डेस्ट जोन पूछे तो इनर मोस्ट जोन में टिक करना है। ठीक है। और फ्लेम इज थिनर देन मिडिल जोन। और इसका फ्लेम क्या होता है, थीन मिडिल जोन से पतले होते हैं। ठीक है, जैसे मिडिल जोन और क्या होता है, सबसे ज्यादा मेजर पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का। तो ये था बेसिकली फ्लेम का स्ट्रक्चर। फ्लेम का स्ट्रक्चर वो इनर मोस्ट जोन था जो डार्क होता है, कोल्डेस्ट जोन होता है, मिडिल जोन जो येलो कलर का होता है और सबसे ये ल्यूमिनस जोन होता है यही, और आउटर जोन नॉन ल्यूमिनस जोन होता है और ये ब्लू कलर का होता है और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अगर हम लोग फ्यूल्स को जलाते हैं जैसे वुड कॉल पेट्रोलियम को, इससे क्या निकलते हैं, मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, लकड़ी, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जब हम लोग जलाते हैं तो इससे क्या निकलता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलता है एयर में। ठीक। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे अगर इनसफिशिएंट एयर प्रेजेंस है तो उससे इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या होता है, पॉइजनस गैस फॉर्म होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम और डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड विच गोज इनटू द एयर। और कोल, पेट्रोलियम और डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड भी एक प्रोड्यूस होता है जो कि हार्मफुल है। बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर इन द एनवायरनमेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे रिलीज होता है जो वो भी क्या है, हार्मफुल है। उसके बाद है हमारा सारे टॉपिक हो गए। अब लास्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नोट कुछ। The suspended the suspended particles released by combustion of coal in air may lead to asthma। जो एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं ना, कंबशन ऑफ कोल इन एयर, उसकी वजह से अस्थमा होते हैं। मिडिल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड द जोन ऑफ पार्शियल। मिडिल जोन को पार्शियल जोन कहते हैं। सीएनजी और एलपीजी को किसका, गैसियस फ्यूल का एग्जांपल है। अगर गैसियस फ्यूल का एग्जांपल पूछे तो सीएनजी और एलपीजी लगाना। ठीक। शायद कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पॉइजनस गैस है जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से फॉर्म होता है। मेन गैस क्या है, जो प्रेजेंट एलपीजी में होता है वो मीथेन है। एलपीजी में जो मेन गैस है वो मीथेन है, ये याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। तो हमने पहले देखा कंबशन। कंबशन क्या होता है, कंबशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट और लाइट देता है। जैसे चारकोल को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कर के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट फॉर्म करता है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ऑक्सीजन नेसेसरी है कंबशन के लिए। एक सब्सटेंस दो टाइप का होता है, कम्बस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो जलता है
जल सकता है उसे कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जो सब्सटेंस जो नहीं जलता है वो उसे नहीं जल सकता है, वो उसे नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, जैसे स्टोन ग्लास हुए, ये नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। नेसेसरी कंडीशन बताया कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस नेसेसरी है। सपोर्टर कम्बसन कैसे एयर ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी है। हीटिंग इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना जरूरी है। फिर हमने बताया कि कम्बसन का टाइप्स बताया, रैपिड कम्बसन बताया, स्पॉन्टेनियस कम्बसन बताया। रैपिड कम्बसन शॉर्ट टाइम में लार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे हमारा एलपीजी कुकिंग गैस जो है। फिर स्पॉन्टेनियस कम्बसन ने बताया कि बिना कोई किसी एक्सटर्नल हीट किए हुए भी खुद से ही हीट और लाइट देता है, उसे स्पॉन्टेनियस कम्बसन कहते हैं। जैसे इससे व्हाइट फॉस्फोरस को अगर रूम टेम्परेचर में अगर हम लोग छोड़ दें तो वो क्या होता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। और स्पॉन्टेनियस कम्बसन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक्सप्लोसिव कम्बसन क्या बताया हमने, एक्सप्लोसिव कम्बसन बहुत ज़्यादा फास्ट कम्बसन होता है। ये क्या होता है कि वो दोनों कम्बसन क्या करते हैं, वो तो रैपिड और स्पॉन्टेनियस कम्बसन बस हीट और लाइट देता है, बट एक्सप्लोसिव कम्बसन साउंड भी देता है। तो इसे एक्सप्लोसिव जैसे क्रैकर्स हुआ, पटाखे वगैरह, अगर इसको हम लोग जलाते हैं फेस्टिवल्स में तो ये क्या होता है, ये क्या है, एक्सप्लोसिव कम्बसन का एग्जाम्पल है। फिर हमने बताया फ्यूल के बारे में। ए मटेरियल विच इज बर्न टू, जो वो मटेरियल जो जिसको हम लोग जलाते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे फ्यूल कहते हैं। जैसे वुड हुआ, कोल हुआ, केरोसिन हुआ। फिर इसका एसआई यूनिट जूल पर किलोग्राम हुआ इसका एसआई यूनिट। उसके बाद हमने बताया फ्यूल का टाइप्स, नेचुरल फ्यूल क्या होता है, प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल या मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल क्या होता है। नेचुरल फ्यूल जो डायरेक्टली अवेलेबल होता है, ठीक है, जो जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम। मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल जो डराइव प्राइमरी फ्यूल से डराइव किया जाता है, जैसे कोल गैस हुआ, पेट्रोलियम गैस हुआ, ये सेकेंडरी फ्यूल हुआ। चारकोल को कैसे बनाया, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब हम लोग वुड को जलाते हैं और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में तो चारकोल फॉर्म होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि 1 किलोग्राम में कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ, वो कैलोरीफिक वैल्यू हुआ। एसआई यूनिट जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किलो जूल पर ग्राम है। फिर हमने न्यूमेरिकल बताया उसका। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, वो बताया। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक बताया। उसके बाद सीएनजी के बारे में पिछले चैप्टर में भी बताया, इसमें भी बताया। सीएनजी का सेकंड मोस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, मतलब लेस देन क्या, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से कम होता है। उसके बाद मीथेन मीथेन का सेकंड हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन के बाद, यानी हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर हमने बताया आपको एलपीजी के बारे में बताया, एलपीजी भी पिछले चैप्टर में बताया। फिर केरोसिन का मॉडरेट होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू। केरोसिन को जब जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। फिर हमने बताया पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम के उसके बाद कौन सा फ्यूल सबसे बेस्ट है, अगर सबसे बेस्ट कोई फ्यूल है तो वो उसका नाम है सीएनजी। ये एग्जाम में को क्वेश्चन आएगा सीएनजी के बारे में। सीएनजी मैंने बता दिया आपको। वो फ्लेम रीजन के बारे में बताया, फ्लेम क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर फ्लेम का स्ट्रक्चर बताया, तीन टाइप का, तीन स्ट्रक्चर होता है, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन, ठीक। उसके बाद फिर हमने बताया फ्यूल को जब हम लोग जलाते हैं तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट निकलता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताया कि मिडिल जोन को हम लोग पार्शियल जोन कहते हैं। सीएनजी और एलपीजी गैसियस फ्यूल का एग्जांपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस फॉर्म होता है, किसकी वजह से, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। और एलपीजी का मेन गैस मीथेन है। तो कुछ क्वेश्चन है, सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका ये वाला आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक। उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन है, पांचों का आप लोग नंबर देके क्या कीजिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। ये सारा इसी चैप्टर से जो जितना मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब सारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता है, टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, वो टेम्परेचर जहाँ पर सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है तो वो इग्निशन टेम्परेचर हुआ। फिर येलो कलर ऑफ द फ्लेम इंडिकेट्स, येलो फ्लेम का क्या होता है, कंप्लीट कंबशन हो गए, ठीक। उसके बाद फिर हो गए कोल और चारकोल, इसका आंसर होगा। जिसका आंसर मैंने नहीं बताया उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। वन वन और टू का नहीं बताया, 1 और 2 का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉल कंबसन और फ्लेम चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। तो आप लोग
नेक्स्ट चैप्टर का इसका क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग से सेशन लाएंगे।